जो लोग इस संसार में दुख से, शोक से, भय से मुक्त होना चाहते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक इसको बैठा लीजिए। सार बात है, तीर्थपाद भगवान के नाम का कीर्तन, नाम का जप, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जो इस संसार से मुक्त होना चाहता है, दुखों से, शोक से, भय से मुक्त होना चाहता है, उसे एकमात्र भगवान के नाम का कीर्तन, नाम का जप करना चाहिए। नाम का आश्रय लेने से मनुष्य फिर कर्म बंधन के पचड़ों में नहीं पड़ता। जिसने भगवान का नाम ले लिया महान बन जाएगा। और कोई प्रायश्चित ऐसा नहीं जो रजोगुण तमोगुण को नष्ट करके पाप का पूरा नाश कर सके। इतना केवल सामर्थ्य भगवान के नाम में ही है। श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, ये बड़ा गोपनीय प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया है। या एवं परमम गुह्यमितिहास मघापहम, ये जो चरित्र सुनेगा उसके नाम में प्रीति जरूर होगी, और जिसके नाम में प्रीति हुई और निश्चित परम पद को प्राप्त करेगा। समस्त पापों का नाश करने वाला अत्यंत गोपनीय ये चरित्र हमने सुनाया। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इस चरित्र का श्रवण करेगा, कथन करेगा, वो कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, कभी नरक नहीं जा सकता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देख सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे कितना पापमय रहा हो, जो भगवान नाम उच्चारण करेगा, इस चरित्र को सुनेगा, वो निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो श्रद्धा के साथ भगवान नाम जपते हैं, उनको क्यों नहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब तो यमराज के दूत जब भगवान यम के पास पहुंचे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि दो भगवत पार्षदों ने यमपास काट दी और उनको वहां से विदा किया। एक तरह से यमराज के दूतों का अपमान ही तो हुआ। तो संयमनी पुरी में जाकर के यमराज के दूतों ने हाथ जोड़ करके कहा, यमदूतों ने कहा, कति संति शास्तारो जीव लोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यम कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवा। प्रभो, ये दंड देने वाले कितने स्वामी हैं इस विश्व में? क्योंकि अभी तक तो मैं यही मानता था कि आप ही दंड देने वाले स्वामी हैं। संसार के जीव 3 प्रकार के पाप कर्म करते हैं। निषिद्ध, मनमानी, वासना से प्रेरित, इन सबको हम नरक लाते हैं। कोई पुण्य कर्म करता है तो देवलोक जाता है, कोई मिश्रित कर्म करता है पाप पुण्य तो मनुष्य लोक जाता है। हम ये मनमानी वासनाकृत पाप करने वालों को यहां जबरदस्ती लाते हैं और दंड देते हैं। प्रभु, लेकिन दंड देने वाला शासक तो केवल आप ही है। अगर और कोई दंड देने वाला शासक होगा तो फिर व्यवस्था ठीक नहीं बन पाएगी। प्रभु, ये क्या हुआ कि मैं जैसे इस पापी को बांध कर ला रहा था तो 2 देवेश्वर प्रकट हो गए और उन्होंने यमपास काट दिया और हमको डांट लगाई। संसार में कितने नियामक हैं, कितने ईश्वर हैं, कितने स्वामी हैं। उन सिद्धों ने आपकी मर्यादा का उल्लंघन किया, यमपास काट दी। प्रभु, आपका उल्लंघन कर सके कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं है। मैं उस पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहा था, उन्होंने बलपूर्वक मुझे रोक लिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप अधिकारी हैं या आपसे भी बढ़कर कोई अधिकारी है? यमराज से यमदूतों ने ऐसा प्रश्न किया।
प्रभु बस उस पापी के मुख से नारायण निकला कि डरो मत ऐसा कहते हुए वो सिद्ध आ गए, वो कौन है? जब देव शिरोमणि प्रजा शासक दंडपाणी भगवान यमराज से यम के दूतों ने ऐसा प्रश्न किया तो यमराज ने कहा, दूतों तुम तो केवल मुझे ही अपना स्वामी मानते हो, लेकिन मेरे भी स्वामी हैं जो चराचर जगत के स्वामी हैं। ये संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। जैसे पूरे वस्त्र में सूत ही सूत है, ऐसे ही पूरा जगत भगवत स्वरूप ही है। उन्हीं भगवान के अंश से ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, उन्हीं भगवान के अंश से विष्णु पालन करते हैं, उन्हीं भगवान के अंश से शंकर जी इसका संहार करते हैं। ये उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये तीन रूप धारण किए हुए वही भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और हम सब उसी प्रभु के अधीन हैं। मेरे प्यारे दूतों, वो जगदीश्वर भगवान श्री हरि सबको ऐसे अधीन रखते हैं जैसे किसान नाथ से बांधकर बैल को अधीन रखता है। ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत को अपने अधीन भगवान श्री हरि की है। हम सब भयभीत रहते हैं उन्हीं प्रभु से कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, कहीं कोई अपराध न बन जाए। दूतों, मैं यमराज, देवराज इंद्र, निरिति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्धजन, 11 रुद्र, रजोगुण तमोगुण रहित भृगु आदि महर्षि, बड़े बड़े देवता, ये सब उन्हीं भगवान के अधीन है। और कोई ये नहीं जान सकता कि भगवान कब क्या करना चाहते हैं। मेहंदी के रेसे रेसे में लालिमा है, लेकिन आप चीर कर देख लो कहीं लाली दिखाई दे। प्रक्रिया है, प्रक्रिया करोगे तो हाथ में रखकर 30-40 मिनट बाद धो के देखो, लाल हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। साधन करो, भगवत चिंतन करो, असाधनों का त्याग करो, अभी देखो आपको अनुभव में आने लगेंगे प्रभु हृदय में ही विराजमान। सबके हृदय में भगवान साक्षी रूप से विराजमान है। कोई भी प्राणी इंद्री, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि के द्वारा उनको नहीं जान सकता। उनका चिंतन करे और कृपा करे तो उनको जान सकता है। प्रभु सबके स्वामी हैं, परम स्वतंत्र हैं और सब में विराजमान हैं। बिना उनकी कृपा से उनको कोई नहीं जान सकता। वही जान सकता है जिसे भगवान कृपा करके जना दे। यमदूतों, उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के दूत परम मनोहर रूप गुण संपन्न, स्वभाव संपन्न, महामहिमामय विचरण करते रहते हैं। अगर कोई भी भगवान नाम जापक है और उसको कोई कष्ट देना चाहे तो भगवान के पार्षद गुप्त रूप से विचरण करते रहते, तत्काल उनकी रक्षा करते हैं। अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझ यमराज से, अग्नि आदि भारी भारी विपत्तियों से सुरक्षित रखते हैं। भगवान के पार्षद स्वयं भगवान ने धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। ना तो कोई ऋषि जानते हैं, ना कोई देवता, ना सिद्धगण, पूर्ण तो भगवान ही जानते हैं। ऐसी स्थिति में कोई मनुष्य, विद्याधर, चारण, असुर आदि भगवान को कैसे जान सकते हैं? भगवान के द्वारा स्थापित सूक्ष्म धर्म को कैसे जान सकते हैं? भगवान के द्वारा जो भागवत परम धर्म है वो अत्यंत शुद्ध और गोपनीय है। वो वही जान पाता है जिसे भगवान जनाते हैं। जो जान लेता है वो भगवान का स्वरूप हो जाता है।
जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। हम 12 व्यक्ति हैं जो भागवत धर्म का रहस्य जानते हैं। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, देवादिदेव भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव जी, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, महाभागवत बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। ये 12 हैं जो भगवान की महामहिमा महाभागवत धर्म को जानते हैं। इस जगत में जीवों के लिए बस सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम धर्म है कि भगवान के नाम जप और नाम कीर्तन में रुचि हो जाए। ये जीवन का लाभ है। नाम जप नाम कीर्तन आदि उपायों के द्वारा भगवान के चरणों के भावमयी भक्ति को प्राप्त कर ले। प्रिय दूतों, भगवान के नाम की महिमा तुमने देखी। अजामिल जैसा पापी एक बार मरते समय अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो भगवान के पार्षद आ गए और मृत्यु पाश को काट दिया। जो भगवान के भाव में भर करके चरित्र सुनते हैं, भगवान की लीला गायन करते हैं, भाव में भरकर नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, इससे संपूर्ण अपराधों और पापों का नाश हो जाता है। और इतना ही फल नहीं है, वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। ये अत्यंत पापी अजामिल मरने के समय चंचल चित्त से पुत्र भाव से भगवान नाम उच्चारण किया तो नामाभास मात्र से सारे पाप नष्ट हो गए और उसे भगवान की प्राप्ति हुई। हे दूतों, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भगवान की माया से मोहित रहती है, इसीलिए वे भगवान के नाम जप भगवान के नाम कीर्तन में रुचि ना करके कर्मानुष्ठान, जिनका मीठा मीठा फल शास्त्रों में वर्णन है, उसी में मोहित रहते हैं और बड़े बड़े कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। वो महामहिम भगवान के नाम में प्रीति नहीं कर पाते। ये देखो कितनी विचित्र भगवान की माया है कि विद्वान होते हुए भी वो भगवान के नाम में प्रीति नहीं कर पाते। भगवान के नाम में प्रीति होना सबसे बड़ा कठिन कार्य है। ये काम कर लिया तो विश्व में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आप कर ना सके। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब पर विजय नाम जापक ही कर पाता है। जितना नाम जप करोगे उतने बलवान होते जाओगे आंतरिक। जिसके मुख से भगवान का नाम निकला ते में न दंड मरहंत्यथ यद्यद मीशाम स्यात् पातकम तदपि हन्युर्गायवादा। बड़ी ऊंची बात कह रहे धर्मराज जी। जिसके मुख से भगवान का नाम निकला वो मेरे दंड का पात्र नहीं रहता, चाहे जितना पाप किया हो। मुख से नाम निकल गया, अब वो मेरे दंड का पात्र नहीं रहा। पहली बात तो जो नाम जप करते हैं उनसे पाप होता नहीं है, पर यदि कहीं कदाचित संगवश संयोगवश कोई पाप बन जाए तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उसी से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो समदर्शी भगवान को ही अपना साध्य और साधन समझकर भगवान के भरोसे हैं, एक एक शब्द बड़ा गूढ़ है। जो भक्त भगवान को ही अपना साधन मानते हैं और भगवान को ही साध्य मानते हैं और भगवान पर निर्भर है, भगवान के प्रपन्न है, शरणागत है, तो बड़े बड़े देवता बड़े बड़े सिद्ध उनको नमस्कार करते हैं,
उन नाम जापक संतों को नमस्कार बड़े बड़े देवता करते हैं। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव समुद्रसो भगवत प्रपन्ना, तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान्, नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दंडे। आहा, मेरे दूतों, जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को ही अपना साधन और साध्य मानते हैं, भगवान की शरण में है, तो बड़े बड़े सिद्ध देवता, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि उसके यश का गान करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। और भगवान गदा पाणी की, कौमोद की गदा गुप्त रूप से उन भक्तों की रक्षा में रहती है। अये यमदूतो, तुम लोग कभी भूलकर मत फटकना, किसी की सामर्थ्य नहीं, ना मेरी ना और किसी की, कि नाम जापक भक्त को दंड दे सके, इतनी सामर्थ्य तो काल में भी नहीं है। मेरी क्या, नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे, किसी का प्रभाव, किसी की सामर्थ्य नहीं कि नाम जापक को दंड दे सके। जिनकी जीव कभी भगवान के गुणगान नहीं करती, भगवान का नाम उच्चारण नहीं करती, ऐसों को लाना। जिभ्यानवक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरत तच्चरणारविंदम। जो चित्त से कभी भगवान का चिंतन नहीं किए, वाणी से कभी भगवान का नाम कीर्तन नहीं किया, वाणी से कभी भगवान के गुणगान नहीं किए, ऐसों को मेरे पास लाना। जिनका सिर कभी भगवान के भक्त संत महात्मा और भगवान के श्री विग्रह के सामने नहीं झुकता, ऐसे भगवत विमुख पापियों को मेरे पास लाना। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध किया, तो मानो भगवान का तिरस्कार हुआ, और सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। इसलिए हम अपने को अपराधी मानकर भगवान नारायण और भगवान नारायण के पार्षदों से क्षमा मांगते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हम अज्ञानी हैं, ये धर्मराज जी के, क्योंकि हमारे जनों ने अपराध किया भगवान का, भगवान के पार्षदों का अपराध किया। तो मैं सर पर अंजलि बांध करके बड़ी उत्सुकता के साथ प्रभु को प्रणाम करता हूं कि प्रभु करुणा करे और हमारे अपराध को क्षमा करे। महामहान्वित भगवान के लिए योग्य है कि वे मुझ दास के अपराध को क्षमा करे। सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम पाप वासनाओं का निर्मूल करने वाला प्रायश्चित है केवल भगवान का नाम। जितना भगवान नाम कीर्तन, भगवत गुण लीला गायन श्रवण, इससे बढ़कर कोई भी साधन नहीं पाप के नष्ट करने का और भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम प्राप्ति का। जो लोग बार बार भगवान के उदार गुण, कृपापूर्ण चरित्रों का गायन करते हैं और खूब ध्यान मन लगाकर कथा सुनते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उनकी जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसी किसी बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान, बड़े बड़े तीर्थयाटन, बड़े बड़े संयम नियम करने वालों की भी वैसी शुद्धि नहीं होती। बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करने से जो लाभ नहीं मिलता, बड़े बड़े तीर्थयाटन करने से जो लाभ नहीं मिलता, वो श्रवणताम गृणताम, जो भगवान नाम सुनते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, उनको जैसी शुद्धि होती है वैसी किसी अन्य साधन से नहीं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणारविंद का दासत्व स्वीकार करके खूब नाम जप नाम कीर्तन करता है, वो इस महान माया के आपातरम्य दुखद विषयों से बैरागी बन जाता है।
ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। कृष्णांग ही पद्म मधुलिन पुनर्विशिष्ट माया गुणेशु रमते वृजना वहेशु। जो भगवान के चरण के आश्रित हैं, भगवान के चरण कमलों के जो भ्रमर बने हुए हैं, जो नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, उनको माया का ये दुखद विषय आकर्षण नहीं होता। ये कहते हैं हम चाहते नहीं है पर हमारा मन विषयों में जाता है और ऐसा नाम जप नहीं, इसलिए नाम जप बढ़ाइए। देखिए यहां कह रहे हैं कि जो संपूर्ण लोक लोकांतरों के भोग हैं वो कृष्ण चरणारविंद के दासत्व से युक्त हृदय वाले को, जिनका नाम जप चल रहा है, नाम कीर्तन कभी नहीं घसीट सकते। नाम जप नहीं है, वही कमजोरी हमारी हमें भोगों में ले जा रही है। कामनाओं के समय आप नाम जप क्यों नहीं कर रहे थे जब कामना उत्पन्न हो रही थी? अगर नाम जप नहीं होगा तो बुद्धि का हरण हो जाएगा, बुद्धि में पानी फेर देगी माया और आप वही कर बैठेंगे जो नहीं करना चाहिए। इसलिए बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए, पापों का मार्जन करने के लिए अन्य कोई प्रायश्चित कर्म की जरूरत नहीं। निरंतर नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की कथाएं सुनो, इससे हृदय बहुत जल्दी पवित्र होगा। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी तो भूमि पर मस्तक रखकर भगवान के पार्षदों और भगवान को प्रणाम किया और उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि जीवन भर पाप करने वाला एकमात्र भगवान के नाम का उच्चारण करके ऐसी महिमा युक्त परम पद को प्राप्त हुआ। उस दिन से यमदूतों में बात फैल गई कि किसी भी नाम जापक की तरफ आंख उठाकर भी कोई यमदूत न देखे। पूरे यमपुरी में यमदूतों में बात फैल गई, नाम जापक के ऊपर आंख उठाकर भी कोई यमदूत न देखे। प्रिय परीक्षित, इतिहास मिमं गुह्यं भगवान कुंभ संभव कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन। ये इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे ये सुनाया था, जो ये सुनेगा उसकी नाम में रति हो जाएगी और नाम में रति हुई तो भगवान में रति हो जाएगी। वर्णन किया था कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, पशु, पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। प्रभु, मैं थोड़ा और विस्तार से जानना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा प्राचीन वर्ग के 10 पुत्र, जिनका नाम प्रचेता था, पीछे आपने सुना, और वो समुद्र में खड़े होकर भगवान शंकर के द्वारा बताए हुए रुद्र गीत से आराधना कर रहे थे। 10,000 वर्ष तक समुद्र में खड़े होकर उस मंत्र का जप करते हुए आराधना की। तो जब बाहर निकले तो देखा वृक्ष ही वृक्ष, कहीं ऐसी जगह नहीं जहां वृक्ष ना हो। तो उनको वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया, प्रचेतागणों को, और उन्होंने अपने तपोबल से क्रोधाग्नि प्रकट करके वृक्षों में आग लगा दी। वायु और अग्नि का संकल्प किया तो वायु और अग्नि वृक्षों को भस्म करने लगी। हर बात में कोई न कोई रहस्य होता है। ये भगवान की आराधना करके निकले, भगवान का साक्षात्कार हुआ, अचानक इनको क्रोध आ गया। इसमें भी भगवान की इच्छा है। उर्पेरक रघुवंश विभूषण, प्रचेताओं के संकल्प से वायु और अग्नि का जे भी संकल्प किया, संपूर्ण वृक्षों में आग लग गई। तो वृक्षों के राजाधिराज हैं चंद्रमा। तत्काल चंद्रमा वृक्षों से कहा कि जो हमारे द्वारा पालन की हुई कन्या है वो इनको प्रदान कर दो, इनका क्रोध शांत हो जाएगा। चराचर जगत का पालन पोषण
भगवान चंद्रमा से होता है। ये अमृतमय है। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए जिसका जो आहार है इन्हीं की किरणों से पुष्ट होता है। जैसे मनुष्यों का धान गेहूं अन्न आदि, ऐसे घास तृणादि, ऐसे फल पुष्प आदि, ये सब भगवान चंद्रदेव से पुष्ट होता है। प्रचेताओं से कहा कि आप लोग क्रोध न करें, आप वृक्षों पर क्रोध न करें। देखो ये वृक्ष बहुत ही आवश्यक है, संपूर्ण जीवों के लिए बहुत आवश्यक है। वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। अब वृक्षों की जैसी हानि हो रही उससे बहुत हानि हो जाएगी। वृक्ष जीवन है। हमें लगता है कि जैसे गृहस्थ को एक संतान अनिवार्य है, ऐसे हर एक पुरुष को एक वृक्ष अपने जीवन में तो लगाना ही चाहिए। एक वृक्ष अपने हाथ से जरूर इस भूमि पर रोपण करना चाहिए। एक पीपल वृक्ष भूमि पर आरोपित कर दो, पुत्र की तरह तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारा मंगल करेगा। एक वृक्ष तो जरूर लगाना चाहिए। यदि जमीन हो और सामर्थ्य हो तो एक वृक्ष लगाना चाहिए। और काटने पर बहुत विचार करना चाहिए। वृक्ष काटना नहीं चाहिए, विचार करो, जहां तक बच जाए बचाओ। ये प्रकृति में बहुत सुख प्रदान करने वाले हैं, बहुत सुख प्रदान करने वाले हैं। इनसे हमारे को बहुत सुख मिलता है। ये हमारी प्रजा की रक्षा करते हैं वृक्ष। ये अपने पास से कभी किसी को खाली नहीं जाने देते। नहीं है तो छाया ही सही, दर्शन सुख सही, और ऑक्सीजन तो देते ही हैं, और फल पुष्प पत्र ये सब देते हैं। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान विराजमान है। तुम अपने हृदय में उन भगवान का चिंतन करके उनको प्रसन्न करो और क्रोध शांत करो। प्रचेताओं को वृक्षों ने वो कन्या प्रदान की कि आप 10 पत्नी के रूप में स्वीकार करें। 10 प्रचेता और 1 कन्या। उन्होंने प्रचेताओं ने धर्मानुसार पाणी ग्रहण किया। मारिशा नाम था उसका। उन्हीं प्रचेताओं से और मारिशा से दक्ष की उत्पत्ति हुई। ये महामहिम प्रजापति है। और दक्ष ने विशेष प्रजा की सृष्टि की। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। प्रजापति दक्ष ने जल थल आकाश में रहने वाले देवता असुर मनुष्य ये सब प्रकट किए संकल्प से। दक्ष प्रजापति ने जब उन्होंने देखा कि संकल्प करने पर सृष्टि नहीं बढ़ रही, तब विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वत पे जाके घोर तपस्या की। और वहां अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। उसमें स्नान करते ही सारे अघ अर्थात पाप नष्ट हो जाते हैं। दक्ष 3 बार उसमें स्नान रोज करते और भगवान श्री हरि का भजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने हंस गुह्य नाम के स्तोत्र के द्वारा भगवान की आराधना की, स्तुति की। हे भगवान, आपकी केवल अनुभूति ही की जा सकती है। भगवान आनंदमय है। आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति दोनों से परे हैं और दोनों के नियंता हैं और दोनों को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। किसी भी प्रमाण की आप तक पहुंच नहीं है। आप किसी की अवधि नहीं है। आपकी कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश है। आप परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है। जीव सर्वशक्तिमान प्रभु को अपना मित्र नहीं मान रहा, नहीं जान रहा, और प्रभु मान रहे। ये रूप रस गंध आदि भोगों में मतवाला ना अपने निवास को जानता है, ना अपने प्यारे को जानता है। महेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूं। देह
अर्थात शरीर, प्राण, पंच प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण की वृत्तियां, पंचमहाभूत, तन्मात्राएं, ये सब मायाकृत हैं, ये सब जड़ हैं और इसी को इस जीव ने मैं मान लिया है। इसी से ना वो प्रभु को जानता है, ना अपने आप को जानता है, ना अपने निवास स्थान को जानता है। प्रभु पर आप सबके ज्ञाता हैं, आप अनंत है, इसलिए मैं तो केवल आपकी स्तुति ही करता हूं। जगत में जितनी भिन्नता दिखाई पड़ती है वो सत्य नहीं है, ये बात समझ लीजिए। ये बात समझ गए तो जीत गए माया को। विद्वान, मूर्ख, उत्तम, अधम, महात्मा, दुरात्मा, ये माया की भिन्नता है। तत्व सब में एक ही परमात्मा विराज। जो तत्व को देखता है वो जीवन मुक्त होता है और जो बाहरी क्रियाओं को देखता है वो फंस जाता है। जितनी भिन्नताएं हैं सब माया की हैं और जो इन भिन्नताओं का निषेध कर दे तो जो बचता है वो आप परमात्मा हैं। सारे नाम, सारे रूप, चराचर जगत केवल आप बने हुए हैं। यह बात कैसे समझ में आवे? केवल आप बने हुए। प्रभु आप प्रसन्न होइए, मेरे को दृष्टि दीजिए, केवल आप है। जो कुछ वाणी से कहा जाता है, जो कुछ मन से सोचा जाता है, जो कुछ बुद्धि से निश्चय किया जाता है, जो कुछ इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वो सब माया ही है। माया में गो गोचर जहां लगो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इससे आपके स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनकी उत्पत्ति, उनका अधिष्ठान सब आप में है, पर आप ऐसे छुपे हुए हैं कि आपको जाना नहीं जा सकता। इनके द्वारा भगवान आप अपनी कृपा से अपनी पहचान करवाते हैं। इसीलिए जो जान गया वो ये देखता है कि बनाने वाले आप हैं और बनने वाले भी आप हैं। बनाने वाले आप हैं और बनने वाले भी आप हैं और बिगाड़ने वाले भी आप हैं। अब क्या, जिसको ये बोध हो गया सृष्टि रचना करने वाले आप हैं और जो रचा गया वो भी आप है और जो लय हो रहा है वो भी आप है। आप तो बस मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, कोई वाद विवाद के द्वारा आपको नहीं जान सकता, तर्क के द्वारा आपको नहीं जान सकता, क्योंकि जितना तर्क है वो बुद्धि तक है। बार बार मोह में डाल माया की बुद्धि से कोई तर्क के द्वारा भगवान को कैसे जान सकता है? अगमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधे पर चरण रखे हुए, विशाल एवं हृष्ट पुष्ट अष्टभुजा, चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, गदा, आठों भुजाओं में धारण किए हुए थे। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, कौमुद की गदा, 8 अस्त्र 8 भुजाओं में। वर्षा